बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कुकिंग विद मी एंड माय सिस्टर। आज हम लाए हैं हर दिल अजीज पंजाबी स्टाइल में करी पकौड़े की रेसिपी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे करी के साथ साथ दो तरह के पकौड़े बनाने की रेसिपी भी। एक तो बहुत ही सॉफ्ट पकौड़े और मिर्च के पकौड़े, दोनों ही बहुत ही अमेजिंग लगते हैं करी में। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए हम लोग लेंगे 3 पाव दही और साथ में हम लोग लेंगे 1 कप बेसन। बेसन हमने पहले ही छान लिया है। साथ में हम लोग ले लेंगे स्पाइसेस, नमक लेंगे, लाल मिर्ची, हल्दी और साथ में हम लोग ले लेंगे सूखा अदरक जिसे हम सौंठ भी कहते हैं। और हम लोग लेंगे तेज पत्ता, काली मिर्चें, लौंग और बड़ी इलायची। तमाम स्पाइसेस हम डालेंगे करी में। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे दही और दही को हम लोग जग में डाल देंगे और साथ में इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी और इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। दही अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम इसे डाल देंगे हांडी में और इसी तरीके से हम अपनी सारी दही को ब्लेंड कर लेंगे। जब हमारी सारी दही ब्लेंड हो जाएगी तब हम लोग 1 कप बेसन को जग में डाल देंगे और इसमें भी 1 गिलास पानी डाल के बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे बेसन में कोई भी लम्स ना रहे। 1 से 2 मिनट तक हम मिक्सी को बहुत अच्छे से चलाएंगे और ये हमारा बेसन बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम अपने बेसन के मिक्सचर को दही में डाल देंगे। अब हम अपने दही और बेसन के मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 लीटर पानी। पानी डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे तमाम मसाला जात, हल्दी, लाल मिर्ची, नमक और सूखी अदरक जिसे हम सौंठ भी कहते हैं। साथ में हम डालेंगे तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची। तमाम मसाले डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारे तमाम मसाला जात बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम फ्लेम हाई करके करी में उबाल आने देंगे। जब हमारी करी में बहुत अच्छे से बॉयल आ जाएंगे तब हम मीडियम टू लो फ्लेम में अपनी करी को कवर करके पकाएंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक। और फिर इसमें बीच बीच में चमचा हिलाते रहेंगे ताकि हमारी करी जल ना जाए। और करी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और हमारी करी तकरीबन पक चुकी है। जब तक हमारी करी पक रही है साथ में ही हम लोग पकोड़ों का पैटर्न बना लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए हम लोग लेंगे 1.5 कप बेसन। बेसन हमने पहले ही छान लिया है। आप सब भी जब बेसन यूज किया करें तो पहले छान लिया करें। साथ में हम लोग इसमें डाल देंगे पानी। हम पहले इसमें मसाला नहीं डाल रहे, मसाले हम बाद में डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोग चाहें तो फोर्क या चम्मच की मदद से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। आपने बेसन को कितना मिक्स करना है ये आपको कैसे पता चलेगा, आज मैं आपको ये ट्रिक भी बता देती हूँ। इसके लिए हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें नॉर्मल वाटर डाल लेंगे। नॉर्मल वाटर डालने के बाद हम इसमें बेसन डाल के चेक कर लेते हैं। अगर हमारा बेसन ऊपर आ जाए तो इसका मतलब हमारा बेसन बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। और अगर इसी तरीके से हमारा बेसन अगर नीचे ही रह जाए तो इसका मतलब हमारा बेसन अभी अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है। हमें इसे और मिक्स कर लेंगे। मिर्च के पकोड़े बनाने के लिए हमने अचार वाली मिर्च ली है और इसे सेंटर से कट लगाएंगे। सेंटर से कट लगाने के बाद हम इसमें से तमाम सीड्स को रिमूव करेंगे और इसी तरीके से हम अपने तमाम मिर्चों के बीज को अलग कर लेंगे। तमाम मिर्चों के बीज निकालने के बाद हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें लाल मिर्ची, नमक और नींबू भी डाल सकते हैं। इससे भी हमारे मिर्च के पकौड़ों में बहुत ही जबरदस्त सा टेस्ट आता है। इसी तरीके से हम अपनी तमाम मिर्चों को भर लेंगे और साथ साथ ही हम अपनी करी में चमचा हिलाते रहेंगे ताकि हमारी करी जले ना।
साथ में हम फ्राई पैन ले लेंगे और फ्राई पैन में तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद हम तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे और अपने बेसन में 1 टीस्पून हम डाल देंगे लाल मिर्ची, 1 टीस्पून नमक और साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे सूखा धनिया और इसे बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम बेसन के सादे वाले पकोड़े बना लेते हैं और इसी तरीके से हम अपने बेसन के सारे पकोड़े डाल देंगे और ये देख सकते हैं कितने मजेदार और हमारे फल्फी पकोड़े बन गए। इसमें हमने ना ही बेकिंग पाउडर डाला है। अब इसमें हम हल्का हल्का चमचा हिलाते रहेंगे और इसे गोल्डन फ्राई होने तक पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट में हमारे पकोड़े बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और ये देख सकते हैं कितने जबरदस्त हमारे पकोड़े फ्राई हो गए। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। एकदम परफेक्ट नरम नरम पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। साथ में हम मिर्ची के पकोड़े भी बना लेते हैं। मिर्ची को हम बेसन में अच्छे से डिप करेंगे और इसे तेल में डाल देंगे और इसी तरीके से हम अपनी तमाम मिर्चियों को तेल में डाल देंगे। मिर्ची के पकोड़े जब हमारी एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन मिर्ची के पकोड़ों को पका लेंगे और ये देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी मिर्ची के पकोड़े गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ये देख सकते हैं कितने नरम हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं बगैर बेकिंग पाउडर के। कितने नरम और फल्फी बनाए हैं और अंदर से भी देख सकते हैं कितने मजेदार हमारे पकोड़े बने हैं और ये देख सकते हैं हमारी करी भी बन चुकी है। अब इस पॉइंट में हम इसमें अपने सादे पकोड़े भी डाल देंगे और मिर्च के पकोड़े भी करी में डाल देंगे और साथ में हम करी का तड़का तैयार कर लेते हैं। करी के तड़के के लिए हमने सबसे पहले फ्राई पैन लिया और फ्राई पैन में तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद हम हल्का सा तेल को गर्म होने देंगे। जब हमारा हल्का सा तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे 3 से 4 अदद और इन्हें हल्का सा ब्राउन होने देंगे। जब हमारी हरी मिर्चें हल्की सी फ्राई हो जाएंगी तब हम इसमें डाल देंगे गोल वाली लाल मिर्चें और इन्हें भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे सफेद जीरा और तैयार है हमारा तड़का और इस तड़के को हम अपनी करी में डाल देंगे। तैयार है हमारी करी। अगर आप करी में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप अपना 1 डिश कारोबार शुरू कर सकते हैं। 1 डिश कारोबार शुरू करने के लिए आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। ये एक ऐसा बिजनेस होता है कि आपने सुबह सोचा और शाम में खड़ा हो जाता है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।